एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हमने अभी जो आज 29 अक्टूबर है और आज पेट का जो एग्ज़ाम फर्स्ट मीटिंग में हुआ है उसका हमने जीएस का आंसर 20 से 25 क्वेश्चन का आंसर एक वीडियो फर्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिया है। अब ये सेकंड वीडियो है जिसमें करंट अफेयर और कुछ जीएस के प्रश्न जो बचे हुए थे उनके आंसर हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ 62 प्रश्न संख्या 62 और 63 जो दो जीएस के प्रश्न हैं, तो इनको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 62 है, एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एनोडाइजिंग। बिल्कुल सही आंसर है एनोडाइजिंग। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 63, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें टैडपोल वयस्क मेढकों में विकसित होते हैं। पूछा है कि उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें टैडपोल वयस्क मेढक में विकसित होते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए कायांतरण या मेटामार्फोसिस। नेक्स्ट प्रश्न है, अब यहाँ से देखिए ये सब रीजनिंग और इंग्लिश के प्रश्न हैं, तो इनको हम स्किप कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 81 से फिर से करंट का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। भारतीय सेना के लिए पहले अस्थायी आधार नामांकन केंद्र का उद्घाटन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 83, संग्रह राष्ट्रों के लिए सुरक्षित भोजन वैश्विक खाद्य नियामक प्राधिकरण हैंडबुक दुनिया भर में 76 देशों के खाद्य नियामक प्राधिकरणों का एक व्यापक डेटाबेस है। संग्रह न केवल हिंदी और अंग्रेजी में बल्कि 6 भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध है। यह निम्नलिखित में से किस भाषा में उपलब्ध नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उड़िया। उड़िया में यह उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 83, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना शुरू की है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गृह मंत्रालय ने। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 84, पूरे भारत के पोषण संबंधी समझ को बढ़ावा देने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह का कौन सा संस्करण प्रस्तावित किया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 6वां संस्करण। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 85, वर्ष 2023 के लिए 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की थीम का नाम बताएं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 86, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ के जश्न के दौरान लॉन्च किए गए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की टैगलाइन क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जन जन साक्षर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 87, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में इब्सा विश्व खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारतीय पुरुष ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 88, प्रश्न संख्या 87 हमने सॉल्व कर लिया। प्रश्न संख्या 88 है, जिम स्केया जो 26 जुलाई 2023 को नैरोबी केन्या में आयोजित आईपीसीसी के 59वें सत्र में 7वें मूल्यांकन चक्र के लिए आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल अध्यक्ष के लिए चुना गया, वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम से संबंधित है जिम स्केया। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 89, हाल ही में यूरोपीय आयोग ने डेटा गोपनीयता ढांचे के लिए अपना पर्याप्त निर्णय अपनाया। पर्याप्तता निर्णय के आधार पर व्यक्तिगत डेटा यूरोपीय संघ से निम्नलिखित में से किस देश की कंपनियों में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यूएसए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 90, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने विश्व खनन कांग्रेस के किस संस्करण की मेजबानी की है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 27वें। सॉरी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 26वें संस्करण का मेजबानी जो है ऑस्ट्रेलिया ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 91, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी
सॉरी ऑप्शन डी 14 दिसंबर। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 92। द नेशनल मिशन फॉर स्टेटिंग द हिमालयन इकोसिस्टम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत मिशन है। NAPCC के अंतर्गत कुल कितने मिशन लॉन्च किए गए हैं? तो कुल जो मिशन लॉन्च हुए हैं उनकी संख्या 8 है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 93। भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना 1909 में मैसूर शाही परिवार, भारत सरकार और निम्नलिखित में से किस उद्योगपति के बीच एक दूरदर्शी साझेदारी द्वारा विकसित की गई थी? तो इसका सही आंसर है TV सुंदरम आयंगर के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 94। पांगी घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो पांगी घाटी जो है उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पांगी घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 95। कोलकाता में स्थित पैट विलियमसन ग्राउंड निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो यह ग्राउंड जो है वह पोलो से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 96। सतमालिया हिरण अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दादर और नगर हवेली। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 97। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 98। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 99। निम्नलिखित में से कौन कोमोरोस संघ की राजधानी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मोरोनी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 100। निम्नलिखित में से किसने निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषाशास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी? तो यह लिखी है ऑप्शन सी, श्री यास्काचार्य ने। तो ये रहे GS और करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं सेकंड मीटिंग जो पेपर होने वाला है उसके GS और करंट अफेयर के सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।